कमाई पर नेताजी की ऐश। 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है। थैले कम पड़ जाए, बोरियां कम पड़ जाए, मशीनें टूट जाए, लोग थक जाए, मगर इनका भ्रष्टाचार नहीं थकेगा। अलमारी में खजाना, धीरज साहू का कहां-कहां ठिकाना। 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था, 8 लॉकर खुलना बाकी है। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड, टीवी पर पहली बार नोटों की परेड। कांग्रेस की ये मोहब्बत की दुकान से ये भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइज आज सामने दिख रही है। धीरज साहू का महादेव कनेक्शन, करप्शन पर कांग्रेस की बड़ी टेंशन। चाहे वो महादेव बेटिंग ऐप का लूट हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो छत्तीसगढ़ में, तो ये लूट का पैसा हमेशा कांग्रेस के नेताओं के पास ही क्यों मिलता है? नोट गिनते गिनते थक गई मशीन, अभी बाकी है क्लाइमैक्स सीन। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। कांग्रेस सांसद की कालाबाजारी, नोटों से भरी मिली अलमारी। करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, एक को ले आओ दूसरी अपने आप आ जाती है। नोट में ही वोट है, काले धन पर सबसे बड़ी चोट है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद संपत्ति का आंकड़ा 300 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो कर लीजिए, क्योंकि ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है। 4 दिन से नोटों की गिनती जारी है और अभी तक यह गिनती पूरी नहीं हुई है। सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि इनकम टैक्स की टीम को जितने नोटों के पैकेट मिले हैं उनमें से अभी आधों की ही गिनती हो पाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस सांसद ने 5 साल पहले हलफनामे में अपनी दौलत 34 करोड़ बताई हो, उसके पास 300 करोड़ से ज्यादा का काला धन कहां से आया? बोरे में नोट, बैग में नोट, अलमारी में नोट, दीवार में नोट, लॉकर में नोट, 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट। जहां तक नजर जाएगी वहां तक नोट ही नोट। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन नोट खत्म नहीं होंगे। ये काले धन का वो पहाड़ है जिसकी गिनती पिछले 4 दिन से जारी है, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई है। यकीन मानिए, नोट गिनने वाली मशीनों ने भी जवाब दे दिया है कि हमसे ना हो पाएगा। दिन बदल रहा है, नंबर बदल रहे हैं, लेकिन अभी तक पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता कि नोट बरामदगी का ये आंकड़ा कहां तक जाएगा। क्योंकि पहले दिन खबर आई कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से इनकम टैक्स की रेड में करीब 100 करोड़ रुपए मिले। दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़कर 150 करोड़ तक पहुंचा। कभी करीब 8-9 लॉकर हैं जिनको कि अभी खोलना और खंगालना बाकी है, और ये माना जा रहा है कि इसमें और भी ज्यादा मात्रा में नकदी मिल सकती है, जिस तरह से मनी ट्रेल मिल रही है। और जो धनराशि सामने आ रही है वो बता रही है कि काले धन का कितना बड़ा कुचक्र इन तमाम दीवारों के इर्द गिर्द दफन था, और ये छानबीन अभी भी जारी है। धीरज साहू के कुबेर लोग का पता लगाने के लिए दर्ज सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगते। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटों के इस पहाड़ को लेकर सोनिया गांधी जी है
आखिर कांग्रेस ने कहां कहां काली कमाई और कहां कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। मोहब्बत, करप्शन का कैसा कारोबार चल रहा है, तो ये किसको लूट कर पैसा भरा गया है, कांग्रेस का ये नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम है, इसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। वो कांग्रेस पार्टी जो हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अब तक चुप्पी साध कर क्यों बैठी है? उधर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस या इनकम टैक्स का, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिजनेस का इतना पैसा कैश में कौन रखता है? जब छोटे छोटे व्यापारी और रेडी पटरी वाले तक डिजिटल मोड में आ चुके हैं, तब कांग्रेस के एक सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिले तो सवाल लाजमी है। तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट 300 करोड़ हो चुका है। और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। 2 बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और राहुल गांधी जी के काफी नजदीक हैं। और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना।